अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पाकिस्तान आर्मी में काफ़ी सारी सीट्स साइन हुई हैं जो कि नायब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर की हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं पाक फ़ौज में जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती के लिए मतलूबा काबिलियत के हामिल हजरात से दरख्वास्तें मतलूब हैं। इसके लिए सबसे पहले अहलियत जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब खतीब, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा, गैर शादीशुदा, मर्द, मुसलमान शहरी ये अहल होंगे। नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा, गैर शादीशुदा, मर्द, शहरी ये इसके लिए अहल अप्लाई करने की हैं। उम्र और कद, इसकी उम्र की हद और कद की शराइत, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं उनके लिए उम्र 10 मई 2024 को 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा ना हो और कद कम अज़ कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। वो उम्मीदवार जो पहले से फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं इनके लिए उम्र की हद 22 से 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। अब आगे उम्र की हद जो नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर सिपाही हैं उनके लिए उम्र 10 मई 2024 को 17.5 साल से 23 साल होनी चाहिए। शोहदा जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन, ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल तक की रियायत होगी। इसके अलावा रिटायर्ड सर्विस और हाजिर सर्विस फ़ौजी अफराद के बच्चों के लिए भी रियायत होगी। इसके आगे आप देख सकते हैं ड्राइवर सिपाही के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LTV रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल तक की रियायत होगी। नीज़ ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद को इजाफी नंबर दिए जाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए कद जो होना चाहिए 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। क्लर्क और कुक के लिए 5 फुट 3 इंच, मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच, लेकिन तरजीह जो है ना 6 फुट के कद वाले को दी जाएगी। सैनिटरी वर्कर के कद के लिए 5 फुट 3 इंच कद हो और उम्र 17.5 से 35 साल होनी चाहिए। इसके आगे आप देख सकते हैं तालीमी काबिलियत जो है जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि नायब खतीब के लिए दीनी मदरसा से दरस निज़ामी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो, यानी कि पहले ही जो है ना दरस निज़ामी का सनद हो उसके पास, जो HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो। पाकिस्तान के किसी तालीमी बोर्ड से कम अज़ कम FA या FSC या मसावी। अब कोई भी बोर्ड हो उससे FA या FSC होनी चाहिए या ICS या इसके बराबर का कोई तालीम होनी चाहिए। रोज़मर्रा उमूर के मुतालिक अरबी बोल चाल में महारत, क़राअत और हिफ्ज़ इजाफ़ी काबिलियत तस्वुर की जाएगी। ये जो है ना अगर आप में ये चीज़ें हैं तो ये इजाफ़ी आपकी काबिलियत तस्वुर की जाएगी, इसकी अलहदा शायद वो नंबर दें। सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए मैट्रिक या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्लर्क के लिए जो है ना इंटरमीडिएट या मसावी, इसके मतलब इंटरमीडिएट हो या इससे मसावी तालीम होनी चाहिए, कम अज़ कम C ग्रेड। कुक के लिए मिडल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए FSC जो है ना प्री मेडिकल होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर की तालीम जो है ना नाख्वानदा, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटरी वर्कर की प्राइमरी तालीम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी कागजात जो है ना इसमें आपको दरकार होंगे वो ये बता रहे हैं असल असनाद बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ। ये जो है ना ऊपर आप देख सकते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर के लिए ये जो है ना असल असनाद 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ होनी चाहिए। अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। वालिद के कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी होनी चाहिए। इसके आगे आप देख सकते हैं डोमिसाइल और बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट। अब या तो डोमिसाइल होना चाहिए और अगर आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार है तो वो रियासत सर्टिफिकेट जो है ना बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट ये उनका होगा, ये होना चाहिए। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास। तमाम कागजात, असनाद और दस्तावेज़ात की मजाज सरकारी अफसर से तस्दीक होनी चाहिए। आपने जो भी मतलब कि कापियाँ कराई होंगी वो तस्दीक शुदा हो। इंतखाबी तरीक़ाकार आगे उसके बारे में बता रहे हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि नायब खतीब के लिए जो है ना उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें मौजूदा
फार्म पर आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर गिलगित पिशावर, DI खान मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी लाहौर, फैसलाबाद मुल्तान क्वेटा खुजदार तुर्बत पनुआकिल हैदराबाद और कराची से 19 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 के दौरान हासिल कर सकते हैं। अब ये 19 फरवरी 2024 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और 9 मई 2024 के दौरान 9 मई तक ये आपको मैसर होंगे। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई का भी मेथड है, आके वो भी आपको बता दें। नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए उम्मीदवार 12 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक, मतलब लास्ट डेट इसकी 9 मई ही है। आप ये लिंक दिया गया है www.joinpakarmy.gov.pk पर जाकर इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं मज़ीद एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें मुकम्मल तरीका होगा, आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसकी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है ना कितने घंटों के बाद वो स्लिप डाउनलोड होगी और टेस्ट डेट ये सब उसमें मैं आपको बता दूंगा। ताम सिपाही के लिए इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर या रेजिमेंटल सेंटर पर जाकर 19 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कराना चाहते, आपके सेंटर आपके करीबी हैं, तो आप उधर ही जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और उधर ही अप्लाई करा सकते हैं। अक़लियतों के लिए मखसूस कोटा मुख्तस है, जो मिनॉरिटी है उसके लिए मखसूस जो है ना कोटा मुख्तस किया गया है, इसमें वो कहते हैं। मज़ीद तफसीलात दौरान मुलाजमत मराहत इंतखाबी तरीक़ाकार के मुतालिक जानने के लिए करीबी ऑफिस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ऑफिस या रेजिमेंटल सेंटर पर रब्ता करें या हमारी वेबसाइट विज़िट करें। तो ये मज़ीद अगर आपने इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है तो इनकी साइट भी विज़िट कर सकते हैं और करीबी जो है उनका ऑफिस वो भी विज़िट करके इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो। तो ऑनलाइन जो अप्लाई का मेथड है नेक्स्ट आपको वीडियो में मुकम्मल बता दिया जाएगा, आपने उसके मुताबिक ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।